Good morning, class. Now we start the new topic, oxidation state. Last week we have studied about electrode potential or reduction potential or the reducing agent character of a कहते हैं डी ब्लॉक है. नाउ बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की. तो मैंने सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी यहाँ पर लिखी हुई है और बगल में अगर आप ध्यान से देख सकें तो यहाँ पर आप लोग को सारे के सारे एलिमेंट्स एक्स्ट्रा दे रखे हैं ताकि आप लोग इजीली आप उसको एनकैप्सुलेट कर सकें. नाउ बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की. तो पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे अलग अलग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं. क्यों? रीजन बिहाइंड दिस इज कि अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो आर्गन 18 3d और 4s, इनकी जो 3d सबशेल एंड 4s सबशेल होता है इनकी जो रिलेटिव एनर्जी होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होने के कारण आसानी से 4s के साथ साथ 3d के इलेक्ट्रॉन्स भी उड़ जाते हैं. अब क्योंकि इसके साथ साथ इसके इलेक्ट्रॉन भी उड़ रहे हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन उड़ेंगे उतनी इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती चली जाएगी. स्कैंडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हैं, तो दो और एक तीन उड़ जाते हैं तो सिर्फ +3 दिखाई देती है. अगर मैं बात करूं टाइटेनियम की तो यहाँ से दो उड़ेंगे और दो यहाँ से उड़ेंगे. अगर दो यहाँ से उड़ गए तो +2, एक यहाँ से उड़ गया तो +3 और अगर दूसरा भी उड़ गया तो +4 भी जा सकती है. +2 +3 +4. ठीक है ना. ऐसी वैनेडियम के साथ, ऐसी क्रोमियम के साथ, ऐसी मैग्नीज के साथ, ऐसी आयरन के साथ. आयरन के बाद इनकी घटना इसलिए शुरू हो जाती है क्योंकि ज़्यादा एनर्जी लगने लग जाती है. जितने ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉन उड़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए लगने वाली एनर्जी का जो अमाउंट होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है. इसलिए बाद के एलिमेंट ज़्यादा हैवी ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं शो करते. तो नेम द एलिमेंट विच शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3d सीरीज. आंसर इज Mn जो कि +7 तक दे सकते हैं. नेम अ एलिमेंट विच शो ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट इन द 3d सीरीज. नेम इज स्कैंडियम. Third question is scandium only show +3 oxidation state. Why? After losing 3 electrons, because scandium का 3d1 4s2. After losing 3 electrons, it acquires noble electronic configuration, noble gas electronic configuration, which is highly stable. That's why it cannot further lose electron or gain electron to react with anything. Hence, it does not show any other oxidation state. Is that clear? Now, अगला क्वेश्चन आता है. Name the metal among 3d series that exhibit +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. अगर आप पूरी की पूरी सीरीज को देखें तो सिर्फ एक एलिमेंट है जो कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है एंड दैट इज कॉपर Cu. क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 3d10 4s0. तो 3d10 हाईली स्टेबल होने के कारण ये क्या कर सकता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है. हेंस इट शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए. पहला क्वेश्चन ये था कि वाई वेरिएबल स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं क्योंकि इनके पास 3d और जो 4s सबशेल है उनकी एनर्जी लेवल ऑलमोस्ट इक्वल होता है. दूसरा क्वेश्चन, ऐसा एलिमेंट जो कि सिर्फ कहते हैं सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता हो वो है मैग्नीज. ऐसा बंदा जो सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता हो यानी कि सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता होगा वो होगा स्कैंडियम. और ऐसा कोई बंदा जो कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वो है कॉपर. नाउ एक क्वेश्चन और बनता है बड़ा प्यार से कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. यानी कि 3d सीरीज की सबसे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है. तो अगर आप देखें तो इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोमिनेंट जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2 जो कि आपको ऑलमोस्ट हर किसी में मिलेगी स्कैंडियम को छोड़कर. तो लगभग 9 एलिमेंट्स में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है जबकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ 7 एलिमेंट्स में. 8 9 10 इन तीन में नहीं है. मैं +3 भी कर सकता था लेकिन +2 ज्यादा आ रही है इसलिए हमारा आंसर क्या होगा हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. नाउ इसके बाद टॉपिक आता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. कॉम्प्लेक्स आपने अभी अगला चैप्टर पढ़ना है उसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप ऐसे कंपाउंड्स पढ़ेंगे FeCN6. ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. इवन आपने मोरसॉल्ट पढ़ा होगा वो भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है लेकिन उसकी तरह ही है. तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से बनते हैं यानी कि इनमें कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डेवलपमेंट होता है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड का इन्फ्यूजन होता है. तो क्वेश्चन ये आता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने Fe लिख दिया. Fe कौन सा कंपाउंड है, डी ब्लॉक एलिमेंट. डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड और एक्सटेंसिवली कहते फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. बाय डी ब्लॉक के पास कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसके कारण वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. पहला होता है इनका वेरी स्मॉल साइज यानी कि स्मॉल साइज हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं डी ब्लॉक का तो जितना बड़ा उनका साइज होना चाहिए उनके कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको बताया था कि वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है. कॉन्ट्रैक्शन के कारण उतना बड़ा उनका साइज नहीं हो पाता. जब उतना बड़ा साइज नहीं हो पाता तो उनकी न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है. तो एक तो स्मॉल साइज, दूसरा हाई न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी जिससे कि वो अट्रैक्ट कर सकते हैं और तीसरा
प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, आपने सब में देखा होगा कि 3d8, 3d9, 3d4, 3d2, 3d1, 3d4, 6, तो हर एक के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बच ही रहे थे। तो जब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं तो दैट मीन्स उसके पास ऑर्बिटल्स भी बच रहे होंगे, ऑर्बिटल्स बच रहे हैं तो आसानी से वो क्या कर सकते हैं, उसमें इन्फ्यूजन कर सकते हैं। तो तीन रीजन है, पहला क्या है स्मॉल साइज ऑफ आयन, दूसरा क्या है हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तीसरा क्या है प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल आर रिस्पांसिबल फॉर द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इन 3D एलिमेंट्स। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज कलर्ड, बट उससे हम अगले सेशन में